राधे राधे एवरीवन। आप सबको अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसे महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, ठीक उसी तरह अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं और बहनें अहोई अष्टमी का व्रत भी करती हैं। अहोई अष्टमी को हम होई अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी मनाई जाती है और अहोई अष्टमी का व्रत माताएं और अपनी संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत के क्या क्या नियम हैं, व्रत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कब से हमें इस व्रत को शुरू करने चाहिए, इन सब विषयों की जानकारी आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जिन महिलाओं या बहनों के पास संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। जिनके संतान है, वो अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं और पूजन करती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कब है। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष 2023 में 5 नवंबर 2023 को हम मनाया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है और कौन इस व्रत को, कैसे हमें इस व्रत को करना चाहिए। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जिनके संतान हैं वही इस व्रत को कर सकते हैं। कुछ लोगों में भ्रांति है कि जिनके बेटे हैं वही इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके संतान है वो सभी, और जिनके संतान नहीं है वो सभी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि माता जो अहोई माता है, वो संतान प्राप्ति के लिए भी हम अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं और माता का पूजन करते हैं। इसलिए सभी बहनों को, महिलाओं को अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इस व्रत को कैसे करें। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि इसका जो व्रत है उसको हंसना खेलना व्रत भी कहा जाता है और ये आधे दिन का व्रत भी होता है। कई जगहों पर ये इस व्रत में आधा दिन का व्रत होता है और उसके 10-11 बजे के बाद पूजा पाठ करके इसमें कहानी सुनने के बाद माताएं और बहनें खाना खा लेती हैं सूर्य को अर्घ देने के बाद। तो इसको हंसने खेलने का व्रत कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चों का व्रत होता है तो इसका नाम भी हंसना खेलना व्रत कहा गया है। तो दूसरा तरीका ये है कि पूरा दिन इस व्रत को किया जाता है। रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देकर ही व्रत को खोला जाता है। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उसी के तरीके से आप अहोई अष्टमी का व्रत करें। हमारे यहाँ अहोई अष्टमी के व्रत में हंसना खेलना इस व्रत को कहते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए किया जाता है और ये दोपहर के में अहोई अष्टमी की कथा इसमें सुनी जाती है, पूजन किया जाता है, बायना निकाला जाता है। कहानी सुनकर बायना निकालने के बाद सासू जी को बायना दिया जाता है। फिर हम खाना खा लेते हैं, जितनी भी बार खा पी सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारा व्रत खुल जाता है। मतलब यह है कि आधे दिन का ही ये व्रत होता है और सूर्य को जल अर्पण करने के बाद हमारा ये व्रत संपूर्ण हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि किसी किसी जगह पर इस व्रत को पूरा दिन तक किया जाता है। पूरे दिन व्रत करेंगे, दोपहर में कहानी सुनेंगे और बायना निकाल कर फिर हम चाय पानी पी लेते हैं। फिर रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देकर उसके बाद ही व्रत का पालना किया जाता है। इस तरह 2 तरीके से यह व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत के कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य होते हैं जो हमें अहोई अष्टमी के व्रत में नहीं करने चाहिए। तो वो कौन कौन से काम हैं, कौन कौन से नियम हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं वह सिलाई, बुनाई, कढ़ाई ये बिल्कुल ना करें। अहोई अष्टमी के दिन खुदाई नहीं करते। व्रत के दिन सुई धागे का भी कोई काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, काटना बुनना ये सब कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अब यानी कि हम खुदाई भी नहीं करनी है तो हम ये कहेंगे कि आजकल तो खुदाई होती ही नहीं है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, अपने पौधों को उनकी देखभाल करने के लिए खुदाई कर देते हैं। तो मिट्टी खोदने का कोई भी काम ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे प्लांटिंग का काम है तो ऐसा खोदने का भी कोई काम अहोई अष्टमी के दिन, कढ़ाई बुनाई सिलाई खुदाई का काम नहीं किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें इस दिन नहीं करने चाहिए। सुई धागे का भी कोई काम नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अहोई अष्टमी की पूजा दोपहर के बाद समय की जाती है। 10-11 बजे के बाद कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। एक जल से कुमोही भरी जाती है और इसमें कथा सुनी जाती है। ओही माता का कैलेंडर आता है और या उसका एक फ़ोटो भी आती है। आप जो भी आपको मिले आप अहोई माता के फ़ोटो कैलेंडर लगाकर पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद पूजा कथा होने के बाद माता का ब्याना निकाला जाता है और जो ब्याना हम निकालते हैं वो सासू माँ को दिया जाता है। अगर आपकी सासू माँ
नहीं है तो आप वो बयाना ननंद को या जेठानी को भी किसी को भी दे सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत शुरू करें और इसके शादी होने के बाद ही पहली अहोई अष्टमी से इसका व्रत शुरू किया जाता है, क्योंकि अब हम कहेंगे कि हमारे तो संतान ही नहीं है, तो इसमें अहोई माता का व्रत हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें जल्द संतान की प्राप्ति हो और अहोई माता हमारी बच्चों की रक्षा करती है। तो शादी होते ही हम इसका व्रत शुरू कर देते हैं। अहोई माता और अहोई माता का व्रत आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे। जय अहोई अष्टमी माता की जय।